Welcome learners in this course of Computer Fundamentals. In previous lecture, we have studied first generation computers. What are the devices used in generation computers? What are the disadvantages of first generation computers? In this lecture, we will study second generation computers. Second generation from 1955 to 1964. John Baradine, William Shockley, and Walter Brattain invented a new electronic switching device called a transistor at Bell Laboratories in 1947. Transistors soon proved to be a better electronic switching device than vacuum tubes due to their following properties. सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो 1955 से 1964 तक जो जनरेशन चली, जॉन बैरादीन, शॉकले और जो ब्रैटिन ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस इन्वेंट किया जिसका नाम था ट्रांजिस्टर 1947 इन बेल लेबोरेटरीज में। ट्रांजिस्टर जो है वो बेटर प्रूव हुए किससे? वैक्यूम ट्यूब से। जो वैक्यूम ट्यूब हमने देखा था कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इस्तेमाल हुए थे, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टी कुछ खसूसियात ट्रांजिस्टर्स की थी जिससे वो रिप्लेस हमने किए वैक्यूम ट्यूब्स। First one is they were more rugged and easier to handle than tubes since they were made of germanium semiconductor material rather than glass. They were highly reliable as compared to tubes since they had no parts like a filament that could burnt out. पहली प्रॉपर्टी जो है वो जो ट्रांजिस्टर थे वो इजीली हम हैंडल कर सकते थे। हमने देखा जो वैक्यूम ट्यूब्स थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स एक डिवाइस में इस्तेमाल हो रहे थे। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो डिसएडवांटेज फर्स्ट जनरेशन में रही कि वैक्यूम ट्यूब्स बर्नट आउट होते थे, वो हीट प्रोड्यूस करते थे। लेकिन ट्रांजिस्टर में जो थे ये इसमें कोई फिलामेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिससे क्या हुआ कि ये बर्नट जल नहीं हो पा रहे थे। They could switch much faster, almost 10 times faster than tubes, and switching circuits made of transistors could operate much faster than their counterparts made of tubes. Transistors 10 times, almost 10 times faster थे किससे? वैक्यूम ट्यूब्स से। They consumed almost 1/10 power consumed by tube. हमने वहां पे फर्स्ट जनरेशन पे देखा कि वैक्यूम ट्यूब जो थे उनमें जो पावर कंज्यूम होता था वो लार्ज नंबर पे होता था, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिस्टर ने वो डिसएडवांटेज दूर करके उसका सिर्फ जो 10th पार्ट है वो पावर कंज्यूम किया। दे वर मच स्लॉमर देन अ ट्यूब। वो ट्यूब से बहुत ज्यादा छोटे थे, जो ट्रांजिस्टर थे ट्यूब से बहुत ज्यादा छोटे थे। दे वर लेस एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। वैक्यूम ट्यूब्स जब बर्नट होते थे उसके बाद क्या होता था कि उनका जो कॉस्ट बहुत ज्यादा था और उससे हमारे डिवाइस में जो कॉस्ट वो बहुत ह्यूज बन रहा था। लेकिन ट्रांजिस्टर आफ्टर इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर जो हुआ इनका कॉस्ट जो था वो बहुत कम था। They dissipated much less heat as compared to vacuum tubes that can be magnetized in either clockwise or anti-clockwise direction. और एक डिसएडवांटेजेस जो फर्स्ट जनरेशन में थी कि वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते थे, हीट अप होते थे और वो बर्न जल जाते थे। उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती थी कि जहाँ पे भी वो मशीन होती थी हमारी एयर रूम्स हमारे एयर कंडीशन होनी चाहिए थे। लेकिन ट्रांजिस्टर में कोई ऐसा इसमें जो हीट है वो बहुत कम प्रोड्यूस होती थी। अगर हीट प्रोड्यूस हो भी जाए वो हम खत्म करते थे, किसी भी कुछ हद तक खत्म कर रहे थे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग ट्रांजिस्टर्स। अब जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है उनमें हमने ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स। ये पॉइंट्स जो आप ये आप याद रखें। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है या कोई एग्जाम्स होते हैं, जैसे बैंक के एग्जाम्स होते हैं, जैसे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। दे वर मोर पावरफुल
more reliable, less expensive, smaller and cooler to operate than first generation computers. जो भी डिसएडवांटेज फर्स्ट जनरेशन में रही थी वो सब ट्रांजिस्टर की वजह से दूर हुई। जैसे कि ये बहुत पावरफुल थी, उससे एक्सपेंसिव थी, वो जो बहुत ही कम, बहुत लेस एक्सपेंसिव थी, बहुत कम कॉस्टली थी, छोटी इन साइज छोटी थी, कूलर वो हीट अप होते थे एक्टिव ट्यूब्स, यहाँ पे कुछ भी हीट अप नहीं होता है। द सेकंड जनरेशन आल्सो एक्सपीरियंस्ड अ चेंज इन स्टोरेज टेक्नोलॉजी। सेकंड जनरेशन में हमने ये भी देखा कि जो स्टोरेज उसमें भी बहुत सारी चेंज आई। मेमोरी ऑफ सेकंड जनरेशन was composed of magnetic cores. Magnetic cores are small rings made of ferrite that can be magnetized in either clockwise or anti-clockwise direction. जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी के लिए हमें मैग्नेटिक कोर्स का हमने इस्तेमाल किया, जो क्या करते थे, वो जो स्मॉल रिंग्स की तरह बनाए गए थे, वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बोथ में मूव करते थे। एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज मीन्स जैसे हमारी क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक होती है, जो उसमें सुई होती है, वो इन एंटी क्लॉकवाइज चलती है, या एंटी क्लॉकवाइज हम चला देते हैं, वही होता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता था, लार्ज रैंडम एक्सेस मेमोरी हैविंग स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्यू टेंस ऑफ किलोबाइट्स had several magnetic cores strung on a mesh of wires. In 1957, researchers introduced magnetic tape as a faster and more convenient secondary storage medium. Later, magnetic disk storage was also developed, and magnetic disk and magnetic tapes were main secondary storage medium used in second generation computers. Users still use punch cards widely for preparing and feeding programs and data to a computer. स्टोरेज के लिए इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल किया गया, जो बहुत फास्टर थे और कन्वीनियंट होते थे, किस लिए कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम के लिए। सेकेंडरी स्टोरेज ये होता है कि जैसे हमारे सिस्टम में रैम और रोम होती है। रैम होती है सेकेंडरी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकंड एक हार्ड डिस्क हमारे लैपटॉप में होती है, एक होती है रैम। फॉर एग्जांपल हम जब भी कोई सिस्टम लाते हैं, हमारे सिस्टम में होती है 4 GB रैम, और स्टोरेज होती है 1 TB 2 TB ऐसी। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होती है, ये हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे ये पता होना चाहिए। सेकेंडरी स्टोरेज वो होती है जहाँ पे हम अपनी ऑडियो वीडियो इमेज सेव करते हैं, और जो हमारी रैम होती है, जब भी हमें सीपीयू की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी प्रोग्राम को रन करने की ज़रूरत पड़ती है, तब हम रैम का इस्तेमाल करते हैं। यूज़ इसमें सेकंड जनरेशन में यूज़र्स अभी भी क्या करते थे, पंच कार्ड्स का इस्तेमाल, क्योंकि जब भी उनके कोई भी प्रोग्राम फेड करना होता था या कोई भी डेटा कंप्यूटर को देना होता था, वो पंच कार्ड्स का इस्तेमाल करते थे। ऑन सॉफ्टवेयर फ्रंट, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रान, कोबॉल, अल्गोल एंड स्नोबॉल एंड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम emerged during second generation computers. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे फॉर्ट्रान, कोबॉल है, और जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी कब आया, वो भी आया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन ड्यूरिंग सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स का बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो कोर्स है उसमें देख लेंगे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर easier to program and यूज देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या होता था कि वहाँ पे मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से क्या हो गया कि बहुत कम प्रोग्रामर पाए जाते थे और कोड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केम इनटू एक्जिस्टेंस, जिससे क्या होता है कि कंप्यूटर में प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस देने बहुत आसान हो रहे थे। Introductions of batch operating system helped in reducing human intervention while processing multiple jobs, resulting in faster processing, enhanced throughput, and easier operation of second generation computers. जो introduction जो batch operating system second generation में आया, इससे क्या हुआ कि human intervention बहुत कम हुआ। At a time एक दो processes चल रही थी, प्रोसेसिंग सिस्टम जो हमारी थी वो तेज हो गई, जो रिजल्ट्स थे वो जल्दी आने लगे, ऑपरेशंस बहुत आसानी से चलने लगे। इन एडिशन टू साइंटिफिक कंप्यूटेशंस, बिजनेस एंड इंडस्ट्री यूजर्स यूज सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स increasingly for commercial data processing applications like payroll, inventory control, marketing and production planning. हमने देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो कहीं कहीं पे किसी, हम ये कह सकते हैं कि
कंट्री में एक होता था या कंट्री में दो या स्टेट में एक होता था, लेकिन उसके बाद जब सेकंड जनरेशन आई, जो कोई सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि कहीं भी मार्केटिंग होती थी, कोई प्लानिंग करनी पड़ती थी, या कोई भी है या कॉमर्शियल, इन शॉर्ट हम ये कह सकते थे कि कॉमर्शियल पर्पस, फिर हर जगह पे इनका इस्तेमाल होने लगा। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट जनरेशन हम लेंगे कि कंट्री में एक था, उसके बाद जो सेकंड जनरेशन है ये हर एक स्टेट में एक एक आया, क्योंकि इसका जो यूज़ था, इसका जो कॉस्टली बहुत कम था, स्पेस बहुत कम थी, जिसकी वजह से इसके जो फ़ायदे हम कह सकते हैं या यूज़ेस वो बहुत बढ़ गए। Ease of use of second generation computers gave birth to a new profession of programmers and system analysts in computing that is more oriented towards usage rather than design of computers. This triggered introduction of computer science related courses in several colleges and universities. उसके बाद क्या हुआ कि सेकंड जनरेशन जब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो है इसका जो फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी इसका इस्तेमाल होने लगा। Characteristics of second generation computers. They were more than 10 times faster than first generation computers. इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी खसूसियात सेकंड जनरेशन की ये थी कि ये 10 टाइम्स फास्ट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से थे। दे वर स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एंड रिक्वायर्ड स्मॉलर स्पेसेस। इसके लिए हमने देखा कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे, इसके लिए जो स्पेस है वो बहुत कम लगती थी, या जो इसका जो साइज था वो भी बहुत स्मॉल था। They consumed less power and dissipated less heat than first generation computers. The rooms or areas in which the second generation computers were located still required to be properly air conditioners. लेकिन क्या होता था कि इसमें जो पावर था वो भी कम, हमने देखा कि ट्रांजिस्टर 10 टाइम्स मोर कम लेस पावर लेती थी वैक्यूम ट्यूब से। लेकिन क्या हुआ कि हीट प्रोड्यूस, किसी हद तक हीट प्रोड्यूस होती थी, लेकिन हमने ये देखा कि जो वैक्यूम ट्यूब्स में हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती थी और वो बर्नट आउट होते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि लेस हीट प्रोड्यूस होने की वजह से हमें रूम्स जो या प्लेसेस जहाँ पे हमारे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स होते थे वो फिर भी हमें एयर कंडीशन रखने पड़ते थे। दैट मीन्स कि ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। दे वर मोर रिलायबल एंड लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। हमने ये भी देखा कि वैक्यूम ट्यूब्स बर्नट होने के बाद उसमें जो हार्डवेयर फेलियर थे वो बहुत ज़्यादा थे फर्स्ट जनरेशन, लेकिन इसमें क्या हुआ कि उससे थोड़ा कम हार्डवेयर फेलियर जो इसमें है वो बहुत कम हुआ। They had faster and larger primary and secondary storage as compared to first generation computers. इसकी जो मेमोरी थी वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के निस्बत से। They were easier to program and use the first generation computers, hence they had wider commercial use. इसमें जो प्रोग्राम करना वो बहुत आसान हुआ, जिससे यही हुआ कि यूज़ करना इस मशीन को बहुत आसान हुआ। In these computers, thousands of individual transistors had to be assembled manually by hand into electron circuits, making commercial production of these computers difficult and costly. इन कंप्यूटर की एक डिसएडवांटेज ये थी कि इसमें thousands ऑफ ट्रांजिस्टर्स की जरूरत पड़ती थी, जिनको हमें एक ही जगह पे असेंबल करना था, जिससे क्या हुआ कि कमर्शियल पर्पस के लिए ये जो कंप्यूटर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वो बहुत मुश्किल हो रहा था और कॉस्टली हो रहा था। There is one question for you. You have to answer this question in comment box. Transistors are used in which generation of computers? ट्रांजिस्टर जो थे वो किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इस्तेमाल हुए? थैंक यू।